गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत सोपान बुक की जो हम लोग पाठ पढ़े थे, मतलब 14 पाठ ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति का, आज हम लोग इसका प्रश्नोत्तर पूरा कर लेंगे ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। इसका पहला प्रश्न है, सत्य कथन पर सत्य का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है महामात्यः, इसका खाली स्थान में भरना है ईश्वर भक्तः आसीत्। और दूसरा है कस्य अंगुली छिन्नाभवत्, किसकी अंगुली कट गई थी। तो किसकी अंगुली कट गई है, आप लोग पाठ में पढ़े हैं कि राजा की अंगुली कट गई थी। एकदा नृपः वनम गच्छत्, एक बार कौन कौन वन में जा रहे थे, किस लिए वन में जा रहे थे, आखेट खेलने के लिए। तो आखेट के लिए जा रहे थे वन में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सर्वव्यापकः कः अस्ति, सभी जगह कौन व्याप्त है, तो सभी जगह ईश्वर व्याप्त है। वो महामात्य के कथन में आया था कि सभी जगह ईश्वर व्याप्त है। अब हम लोग ख प्रश्न का उत्तर देंगे जिसका रिक्त स्थान की पूर्ति में भरना है। महामात्य ईश्वर भक्त आसीत्, महामात्य ईश्वर का भक्त था। और ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। महामात्य त्वमतीव दुष्टो असि, ये राजा का कथन था कि जब राजा बोले थे कि महामात्य हमारी अंगुली कट गई, तो महामात्य बोला कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। उसी पे राजा बोले कि महामात्य त्वमतीव दुष्टो असि, मतलब महामात्य तुम अत्यधिक दुष्ट हो। कथय कुत्रापि तव ईश्वर, इसमें है कि राजा बोले थे कि बताओ, कथय का मतलब कहो, तुम्हारा मतलब बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। कुत्रापि मतलब कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। तदा सहसैव केचिद तत्र आगच्छत, मतलब इसमें दस्यवह भराएगा। अब हम लोग ग वाले का उत्तर लिख लेंगे। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो आप लोग कॉपी और पेन से इसको नोट करिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आमत्य किम कथयति स्म, आमत्य क्या कहा करता था, तो वह हमेशा कहा करता था कि ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, ईश्वर जो करता है उचित ही करता है। और दूसरा प्रश्न है हमारा, कस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्, किसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो महामातस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत्, महामाता की पुत्र की मृत्यु हो गई थी। नृपः अमात्य रुष्ट कथम भवति, राजा जो है आमत्य के किस कथन से रुष्ट हो गया था, मतलब नाराज हो गया था। तो इसमें रहेगा नृपः अमात्य ईश्वरः यत् करोति शोभनमेव करोति रुष्ट कथम भवति, इसी कथन से उसके वह रुष्ट हो गए थे। ईश्वर कुत्र अस्ति, ईश्वर कहाँ रहता है। तो ईश्वर सर्वत्र संसारे व्यापकोस्ति, वो क्या कहते हैं, महामात्य बताया था कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। तो इसका आंसर होगा कि ईश्वर सर्वत्र संसारे व्यापकोस्ति। तो पांचवे का प्रश्न है, वयम तम दुष्टो कथम न समर्था, हम सब इस दृष्टि से ईश्वर को देखने में हम सब किस चीज़ से ईश्वर को देखने में समर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ होगा कि यह प्रश्न का मतलब है कि वयम तम दृष्टुम कथम न समर्था, हम सब दृष्टि के द्वारा किसे देखने में समर्थ नहीं है। तो हम सब दृष्टि के द्वारा ईश्वर के देखने में समर्थ नहीं है। दस्यव नृपम मात्यम च किमर्थम गृहीत्वा अचलन, इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न में लिखा गया है कि डाकुओं ने राजा और महामात्य को किस लिए पकड़ करके ले गए थे। किम अर्थम का मतलब किस लिए होता है, किस कारण से पकड़ के ले गए थे। तो इसका उत्तर यही था कि जो डाकुओं ने पकड़ के ले गए थे वो डाकू के राजा जो थे लोगों की बलि देता था अपनी देवी को। तो इसमें आंसर लिखिएगा, दस्यव नृपम मात्यम च देवय बलिदानाय गृहीत्वा अचलन। और सातवें का अर्थ है, दस्यव आमात्यम किमर्थम त्यजनम, डाकुओं ने आमत्य को किस लिए त्याग दिया था। दस्यव आमत्यम पुत्रविहीनम अत्यजतम, मतलब डाकुओं ने महामात्य को पुत्रविहीन होने के कारण त्याग दिया था। नृप स्यांगुली
दृष्ट्वा दस्यु राजा किम वदत। राजाओं की अंगुली देख करके डाकुओं के राजा क्या बोले। नृपस्यांगुलिम दृष्ट्वा दस्यु राजा वदत। इसमें यह भरना है कि जब डाकुओं के राजा की उंगली देखे तो बोले मूर्खाः दस्यव। आप लोग इसको लिखिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसका वदत के आगे से आप लोग लिखिएगा मूर्खाः दस्यवः तस्य पुरुषस्य तवंगुली छिन्नो अस्ति अस्माकं देवी अंगरहितस्य जनस्य बलिं न वांछित अतः एतमपि त्यजतम। इसका अर्थ यह हुआ कि मूर्ख डाकुओं, तुम इस पुरुष की अंगुली कटी हुई है। अस्माकं देवी अंगरहितस्य जनस्य बलिं न वांछित। हमारी देवी अंगरहित व्यक्ति की, अंगरहित लोगों की बलि नहीं चाहती हैं। अतः एतमपि त्यजतम, अतः इन्हें त्याग दो। इस प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त होता है। अगले प्रश्न का उत्तर भी लिखना है, लेकिन आज इतना आप लोग लिख करके पूरा करिए और इसको समझिए भी और याद करने की, मतलब रटिए नहीं, इसको समझ करके उत्तर देने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।